बार बार टेस्टिंग करने के बाद आज जो है एक नई वैरायटी निकाली है कुफरी उदय, जो कि हीट टॉलरेंट है। जो आलू ग्रो करने की जो टाइम है, विंडो है, वो सिकुड़ता जा रहा है गर्मी की वजह से। 65 से 70 दिन की वैरायटी है, उसको किसान 1 महीना पहले लगा सकते हैं और आने वाले 1 या 2 साल में हीट टॉलरेंट की कम से कम 2 वैरायटी और निकल जाएगी। क्लाइमेट चेंज की वजह से आलू किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से जो आलू की खेती का समय है, एक तरफ वो कम हो रहा है, दूसरी तरफ जो उसका उत्पादन है वो भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में जो वैज्ञानिक हैं वो उन वैरायटीज़ पर काम कर रहे हैं, उन किस्मों पर काम कर रहे हैं जो हीट टॉलरेंट हो, यानी जो अधिक तापमान में भी बेहतर उत्पादन दे पाएँ। आज हमारे साथ में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर CIP के वैज्ञानिक डॉक्टर MS कादियान जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर किस तरह से क्लाइमेट चेंज का असर इस आलू की खेती पर पड़ रहा है और किसानों के सामने इसे लेकर किस तरह के विकल्प मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में। थैंक यू सर, ये बताएं कि लगातार सब देख रहे हैं तापमान में जिस तरह के बदलाव है। वर्तमान में भी हम देखें, इसी साल की बात करें तो हमने देखा कि सर्दी जो थी वो उसका समय जो था कुछ कम रहा, तापमान जो था गर्मी में वो जल्दी बढ़ना शुरू हो गया। किस तरह से आप लोग तो आलू के ऊपर इतना काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं? थैंक यू। तो जो है, मैं मोहिंदर सिंह कादियान अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र में काम कर रहा हूँ पिछले 40 साल से। मैं किसान पहले हूँ, बाद में साइंटिस्ट, क्योंकि मैं जो है रहने वाला भी रोहतक का हूँ और खेती से अटैच रहा हूँ और किसानों की प्रॉब्लम समझ सकता हूँ अच्छी तरह से। अब आपने पूछा जो क्लाइमेट चेंज का, उसके ऊपर पिछले 20 साल से इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर और सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इंडिया का है, वो दोनों मिलजुल करके काम कर रहे हैं। पिछले 8 साल में हमने 21 जो है क्लाइमेट रिजेलिएंट, जिसको हम कहते हैं गर्म तापमान में वैरायटी ग्रो कर सकें, उसमें इंसेक्ट्स वगैरह कम आए और वायरसेज भी कम हो, जिससे किसानों को फ़ायदा हो चुके। इस तरह से हमने उनकी बार बार टेस्टिंग करने के बाद आज जो है एक नई वैरायटी निकाली है कुफरी उदय, जो कि हीट टॉलरेंट है, गर्मी में लग सकती है, किसान 1 महीना पहले लगा सकते हैं और जल्दी भी निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी जो टाइम आ रहा है या आने वाले में आएगा, किसानों की जो आलू लगाने की विंडो है वो कम होती चली जाएगी। खास करके नॉर्थ इंडिया में पहले 90 से 100 दिन मिलते थे आलू को, लेकिन अब जो है 70 से 80 दिन हो गए। अब दूसरे भारत के पार्ट में चले जाते हैं, ईस्टर्न इंडिया में चले जाते हैं, वेस्ट में चले जाते हैं, जो आलू ग्रो करने की जो टाइम है, विंडो है, वो सिकुड़ता जा रहा है गर्मी की वजह से। क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक गर्मी चलती है। पहले नॉर्थ इंडिया में किसान जो है फर्स्ट वीक में जो है अक्टूबर के आलू लगा देता था, लेकिन अब लगाते हुए डरता है क्योंकि सड़ जाएंगे, गर्मी इतनी होती है। अब जो है 15 से 20 अक्टूबर तक लगाता है। उसके बाद मैच्योर लेट होते हैं तो पैदावार कम होती है, किसान को जो है नुकसान होता है। तो इस वजह से जो है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर जो है काम कर रहा है और एक वैरायटी निकाली है कुफरी उदय। टेस्टिंग की है डिफरेंट लोकेशंस पे मिलजुल करके, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र और SIP ने, और 5-6 साल के लगातार टेस्टिंग के बाद वो निकाली है। 65 से 70 दिन की वैरायटी है, उसको किसान 1 महीना पहले लगा सकते हैं। मान लो नॉर्थ इंडिया में आलू लगाने का टाइम 15 अक्टूबर है, तो उसको 15 सितंबर में लगा सकते हैं। और दो रास्ते उसके, क्योंकि वो जल्दी लगी है तो किसान उसको राशन में 65 दिन में निकाल के डबल प्राइस में बेच सकते हैं। क्योंकि आलू मेन जो है फरवरी में हार्वेस्ट होता है, और जब सभी आलू फरवरी में मार्केट में आता है तो किसानों के दाम अच्छे नहीं मिलते हैं, गिरावट आ जाती है। तो उनको ऐसी वैरायटी चाहिए कि जो है वो 65 दिन में निकाल करके मार्केट में बेच दे और उसके बाद उसी ज़मीन में वो गेहूँ लगा सके या दूसरी सब्जी लगा सके। अगर उनकी 90 दिन की वैरायटी है और हीट टॉलरेंट नहीं है तो 15 अक्टूबर को लगाएगा, जनवरी में उसको खुदाई करेगा तो गेहूं का टाइम चला जाता है। इस वजह से हमने ऐसी वैरायटी दे रहे हैं किसानों को कि जो 1 महीना पहले लगाए और दिसंबर के फर्स्ट में वो निकाल ले। तो इस तरह की हम जो है जो टेम्परेचर को सहस के, वायरसेस उसमें ना आए, कीड़े वगैरह बहुत लगते हैं जब गर्मी होती है तो सितंबर में, तो उससे भी पत्ते मुड़ जाते हैं, पैदावार कम हो जाती है। तो इस तरह की वैरायटी निकाली है। उदय जो निकाली है ये रेड स्किन की है, ओवल टाइप है, हाई ड्राई मैटर, इसमें बहुत अच्छा स्टोरेज, बहुत अच्छी है। पीछे जो है आपको एक मैं एग्जांपल बताता हूँ, हरियाणा में पीपली मंडी है जहाँ आलू की मार्केट होती है। तो ये किसान जो है उदय को लगा रहे हैं,
65 दिन की है, सितंबर में लगाया। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप आइए देखिए ज़रा यहाँ बोली लग रही आलू की। तो मैं वहाँ चला गया तो वहाँ डिफरेंट वेराइटीज़ की बोली लग रही थी, जैसे मोहन बिक रहा था, पुखराज भी बिक रहा था, आपका LR भी बिक रहा था, जिसको लेडी रोजेटा कहते हैं, कुफरी उदय भी बिक रहा था। तो हमने सारी जगह वहाँ देखा, घूम करके जो बोली लगा रहे थे ट्रेडर्स खरीद रहे थे, तो वो जो है 30 से 40% उदय के पैसे ज़्यादा मिल रहे थे। और किसान कह रहे थे सर हम 60 दिन में निकाल करके लाए हैं और हमने लीज पे ज़मीन ली थी 2 महीने के लिए, 50,000 या 40,000 में बता रहे थे, और के तालू निकाल करके उसको वापस हैंड ओवर कर दिया, वो गेहूं लगाएगा उसमें। तो इस तरह के किसानों को वैरायटी चाहिए ना। मैंने कहा भाई आप जो इसको खरीद रहे हो और इसको बिहार भेज रहे हो, क्योंकि हरियाणा में लाल आलू की मार्केट नहीं है, सफ़ेद खाते। मैंने पूछा इतना पैसा भी दे रहे हो और कहाँ भेज रहे हो इसको? कहता है डॉक्टर साहब हम इसके ट्रक भरेंगे शाम को और इसको जो है गया और मुजफ्फरपुर और बिहार में भेजेंगे हम, और कहता वहाँ इसके बड़े अच्छे दाम मिलते हैं। हमने कहा यार ये वैरायटी हमने रिलीज़ की है तो इसमें ये बताइए इसकी खाल तो छिली हुई है और नहीं ख़राब हो जाएगी, काला पड़ जाएगा वहाँ पूछते पूछते, क्योंकि 60 दिन में निकाल लिया। कहते डॉक्टर साहब यही तो खासियत है इस वैरायटी में, काला नहीं पड़ती है, तो वहाँ इसकी मार्केट कर रहे। तो किसानों को इस तरह की चीज़ चाहिए। इसके ऊपर जो प्रभाव की बात की जाए, चाहे वो रोग की बात हो, चाहे वो उत्पादन की बात हो आलू के, उसको किस तरह से प्रभावित कर रही है ये गर्मी, ये तापमान? देखिए गर्मी जो है, तापमान जो हमारे जिनको कीड़े मकोड़े कहते हैं, इंसेक्ट्स कहते हैं, वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। जब तापमान कम होता है तो ठंड की वजह से वो मर जाते हैं। तो इस वजह से तापमान बढ़ने से उनकी पॉपुलेशन आ जाती है। किसान दवाई छिड़कते हैं लेकिन उस दवाई से भी वो कंट्रोल नहीं हो रहे, क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस आ गई है, बार बार उसी दवाई को छिड़केंगे तो नुकसान होता है। किसान उसको लगाते हुए डरते हैं, पैदावार कम होते बीमार आ जाएगी। तो इस वजह से ऐसी वैरायटी चाहिए जो तापमान के साथ साथ जो इंसेक्ट्स आते, कीड़े मकोड़े जो बीमारी फैलाते हैं, जो उसका नीचे पत्ते के नीचे बैठ कर के पत्ता सिकुड़ जाता है, पैदावार कम होती है। तो इस तरह की रेजिस्टेंस वैरायटीज़ हम निकाल रहे हैं, निकाली हैं। अभी आगे क्या इन पर और काम चल रहा है ऐसी वैरायटीज़ पर? अभी चल रहा है क्योंकि अभी वो पाइपलाइन में है। अभी तो जो है हमने कुफरी उदय निकाली है, एक कुफरी थर 2 निकाली है, जिसकी टेस्टिंग हमने आप सोच नहीं सकते जोधपुर में की है। 3 साल तक टेस्टिंग की है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट और सिप ने मिल करके, और वहाँ जिसने सबसे अच्छी पैदावार दी 30% कम पानी में, क्योंकि आने वाले टाइम में पानी पर लड़ाई होने जा रही है। इसी तरह की हीट टॉलरेंट की और वैरायटीज़ लाने पर अभी काम चल रहा है? हीट टॉलरेंट की अभी और वेराइटीज़ आ रखी हैं, उसका क्लोन रिलीज नहीं हुई है, अभी उनकी टेस्टिंग चल रही है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कर रही है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च जो स्टेशन है मोदीपुरम, उसके साथ हम मिल करके काम कर रहे हैं। और आने वाले 1 या 2 साल में हीट टॉलरेंट की कम से कम 2 वैरायटी और निकल जाएंगे। जो किसान है उसको ऐसे समय में और किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? कौन सी वो चीज़ें जो उनके लिए बहुत काम की होंगी, हम चाहेंगे आप बताएं। देखिए जो आप क्लाइमेट रिजिलियंट से मैं बोलूँगा आपको, सबसे बड़ी चीज़ कि किसान जो है गर्मी के टाइम में काट करके आलू ना लगाए। अगर वो काट करके लगाता है तो सड़ जाते, वैसे हरियाणा में ज़्यादातर पूरे ही आलू लगाते हैं। दूसरा जो है किसान पलेवा करके आलू लगाए, गलती से भी सूखे खेत में आलू ना लगा दे, और ख़ास करके वो सितंबर अक्टूबर में गर्मी से सड़ जाएंगे। पलेवा के बाद 8-10 दिन में ज़मीन पर डिपेंड करता आपकी कैसी ज़मीन है। तो ज़मीन अगर वो बदतर आ जाती उसके बाद उसकी गुड़ाई कीजिए, उससे हल से या ट्रैक्टर से जुताई करो, और उसके बाद उसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह डालिए, और उसके बाद उसमें प्लांटिंग कीजिए। क्योंकि अगर आपने पलेवा करके वैरायटी लगाई है, आलू का जर्मिनेशन जो है 10 दिन के बाद हो जाएगा। आपका आलू का जर्मिनेशन खरपतवार आने नहीं देगा, उससे पहले आपके आलू के पत्ते उसको कवर कर लेंगे। अगर सूखे में लगाइए तो आपको 2 पानी देने पड़ेंगे उसको जर्मिनेशन कराने के लिए, खरपतवार आ जाएगा, फिर दवाई छिड़कते रहिए, पैदावार भी कम होगी। उसके बाद आप जो यूरिया डालते हैं, किसान भाई काफ़ियों को नहीं पता है, वो यूरिया सरू में ही डाल देते हैं बुआई के टाइम। वो नहीं डालना चाहिए। हम सभी किसानों को कहते हैं भाई DAP अमोनियम सल्फेट डाल दीजिए पीके के लिए, लेकिन वो मत डालिए आप ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये महत्वपूर्ण जानकारी आज किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर आप डॉक्टर MS कादियान जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये बदलता मौसम जो है, जो बढ़ता तापमान है वो आलू की खेती को प्रभावित कर रहा है। कुछ हीट टॉलरेंट वैरायटीज़ यानी जो अधिक तापमान में भी सहनशील हैं वो लॉन्च हो चुकी हैं, और कुछ ऐसी वैरायटीज़ पर काम भी चल रहा है। अगले 1 से 2 साल के अंदर ऐसी कम से कम 2 और नई वैरायटी लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। शैलेश अरोरा, काऊ जंक्शन।
गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।